नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। नमस्कार भक्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ आपके साथ आज पंचम दिन की कथा में आपका अपना राधा कृष्ण दास। तो भक्तों, आज श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत प्राप्ति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश कर रहे हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की भगवती चर्चा। भक्तों, आज भगवान श्री कृष्ण गुरु परंपरा का विशद रूप से वर्णन कर रहे हैं और गुरु परंपरा के बारे में विशद रूप से श्री अर्जुन को बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति हम खुद नहीं कर सकते, ना खुद हो सकती है। भक्तों, खुद प्रेम भक्ति नहीं हो सकती। प्रेम भक्ति प्राप्ति के लिए हमें गुरु बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया कि हरि नाम कर ले और प्रेम प्राप्ति हो जाएगी, तो भक्तों ये आपका भ्रम है। आप हरि नाम करके, बिना गुरु दीक्षा के आप हरि नाम करके सिर्फ अपने अंदर के पाप को मिटा सकते हो। सिर्फ आपका चित्त साफ हो जाएगा और आप गुरु दीक्षा लेने के लायक हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम गुरु दीक्षा ले ही ना, बस प्रेम प्राप्त हमें भगवान का ऐसे हो जाएगा। नहीं, कुछ लोग सोचते हैं हम हरि नाम कर लें और प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। नहीं भक्तों, आपको गुरु बनाने पड़ेगी। अगर आप हरि नाम कर रहे हैं बिना गुरु बनाए और गुरु दीक्षा के बिना, तो भक्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप बिना गुरु के हरि नाम कर रहे हैं तो आप अपना चित्त साफ कर सकते हैं, लेकिन आपको हरि नाम से प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको श्री गुरु बनाने ही पड़ेगी। भक्तों, गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है। भक्तों, यहाँ पर भागवत महापुराण और भगवत गीता का एक श्लोक आ गया है। आइए जरा इसे देखते हैं। गुरु कृपा ही केवलम। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत ने चैतन्य चरितामृत में कहा है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित है हमारे। भक्तों, ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में आता है, गुरु कृपा ही केवलम। और श्रीमद् भगवद गीता में आता है फिर एक और श्लोक, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादु यस्य प्रसाद नगदी कुतोपि ध्यायास्तु वंस्तस्य शास्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भक्तों, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो भगवान है भक्तों, ये हमारे जो गुरु है और भगवान, भगवान ने हमें गुरु के रूप में प्रसाद दिया है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अर्थात किस प्रकार गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए तड़प होनी चाहिए हृदय में। कृष्ण से जितना हो सके उतना प्रेम करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि कृष्ण प्रेम ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर भक्तों आगे भक्तों, जब हम गुरु बना लेते हैं तो भक्तों गुरु ऐसी कृपा करते हैं कि हमारा भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला हमें सदा के लिए प्रवेश हो जाता है। भक्तों, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम हरि नाम कर ले और अगले जन्म में हमें भगवत प्रेम प्राप्ति कर लेगा अगर इस जन्म में नहीं हुई। तो भक्तों, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आपने इस जन्म में हरि नाम कर लिया तो आपको फिर अगला जन्म लेने लायक आप बचोगे नहीं, क्योंकि आपको सीधा बैकुंठ मिलेगा। और बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि बैकुंठ मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। उन्हें सिर्फ बैकुंठ ही मिलता है जो मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। तो भक्तों, बैकुंठ उन भक्तों को मिलता है जो हरि नाम कर लेते हैं, गुरु दीक्षा नहीं लेते, गुरु नहीं बनाते। और जो गुरु बना लेते हैं उन्हें गुरु की कृपा से भगवान की नित्य लीला में प्रवेश, श्री धाम वृंदावन तथा गोलोक में प्रवेश मिल जाता है। और जो भक्त जिसने गुरु दीक्षा ले ली है लेकिन वो इस जन्म में भगवान तक नहीं पहुंच पाया, तो अगले जन्म उसे दोबारा मिलेगा और वही गुरु मिलेंगे।
और गुरु फिर उसे भगवान की नित्य लीला में पहुँचाएंगे और फिर गुरुदेव भी नित्य लीला में प्रवेश कर जाएंगे। फिर आगे गुरुदेव किसी को उपदेश देंगे कि आप भी हरि नाम का प्रचार करो, फिर वो हरि नाम का प्रचार करेंगे और इस प्रकार ऐसे ही चलता रहेगा और सब भगवान तक जाते रहेंगे। लेकिन बदजीव जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा मारा गया है। उसे समझ नहीं, पता नहीं उसे क्यों समझ नहीं आ रहा बदजीव को कि श्री कृष्ण ही एक भगवान है। हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। भक्तों आपसे एक चीज़ कहूँगा, आप श्री चैतन्य चरितामृत खरीद के लाइए, श्री हरिनाम वृंदावन हरिनाम प्रेस की या फिर श्री गीता प्रेस गोरखपुर की। भक्तों आप श्री चैतन्य चरितामृत पढ़िए या फिर अपने फ़ोन में चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत दोनों के PDF खोल लेना, 500 MB के हैं, आप उन्हें खोल लेना। भक्तों ने पढ़िए, श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित या फिर हरिनाम प्रेस में आप खोल लीजिए, गूगल पे PDF निकल जाएगी, PDF पढ़िए। एक ज़्यादा नहीं कि ज़रूरी है, आप आधा घंटा पढ़ लीजिए, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना आपसे हो सके उतना पढ़िए और भक्तों अध्ययन कीजिए। वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से भगवत प्रेम प्राप्ति के बारे में बताया गया और गुरु का महत्व भी बताया गया है। आगे भक्तों और भी ऐसी ऐसी कथाओं के साथ मिलेंगे हम, जिसमें आपको भगवान से प्रेम प्राप्ति, गुरुदेव की महिमा, भगवती आनंद, श्री भगवान का ऐश्वर्य सब बारे में बताया जाएगा। तो भक्तों मैं अपने गुरुदेव के लिए प्रार्थना याद आई है, उसे मैं बताना चाहता हूँ। श्री गुरु वैष्णव चरण कृपा करो मोरे, आप बिन कौन मोरे संसार में। संसार तुच्छ वासना मोरो दुश्मन, श्री गुरुदेव कृपा करो मोरे। श्री गुरु वैष्णव चरण कृपा करो मोरे। भक्तों यहाँ पर श्री इस प्रार्थना के द्वारा मैं आपको बताऊँ। भक्तों आपको एक और बात बता दी जाए कि भक्तों आगे मैं 2 प्लेलिस्ट और बनाने वाला हूँ। मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सब पब्लिश कर रखी है मैंने, और लाइक वीडियोस मेरी प्राइवेट ही है शायद, हाँ, उन्हें भी मैं पब्लिश कर दूँगा आने वाले टाइम में जल्दी, आज या कल मैं देख लेता हूँ। और भक्तों आप उन्हें देखिए कथाओं को। प्लेलिस्ट आगे मैं 2 प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ नई, कृष्ण प्रेम विरह पर कृष्णदास की शायरी तथा राधा कृष्णदास की वैष्णव गोस्वामियों के प्रति और अपने गुरुदेव भगवान के प्रति प्रार्थनाएं, भक्त प्रार्थनाएं। भक्तों मैं कुछ प्रार्थनाएं बनाऊंगा और इधर उधर से ढूंढूंगा हमारे ग्रंथों में से, और उनको 5-5 या 10-10, 15-15 मिनट का उनका अर्थ हुआ करेगा, मैं उसके साथ आपको समझाऊंगा और इतने आराम से 15-10 मिनट में आपका 15-20 मिनट में आराम से आप उन्हें समझ लोगे। आइए भक्तों आगे देखते हैं। भक्तों इस प्रार्थना का अर्थ क्या निकलता है। हे श्री गुरुदेव, अपने हरि चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि बारंबार प्रणाम स्वीकार करें तथा साथ ही मुझे भगवान श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति प्रदान करें। भक्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्री गुरु वैष्णव चरण कृपा करो मुझे। हे श्री गुरु वैष्णव, अपने चरणों की कृपा मुझे प्रदान करो, मुझे अपने चरण कमलों में स्वीकार करो। इस संसार में आप बिना मेरा कोई नहीं है, एकमात्र आप ही मेरे सहारे हो तथा आप भगवान अभी मेरे सहारे नहीं हैं, क्योंकि आप जब तक मुझे हरि नाम नहीं दोगे और मैं हरि नाम नहीं करूँगा तब तक भगवान भी मुझे नहीं स्वीकार करेंगे। तो गुरुदेव मुझे संसार में मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे एकमात्र सहारे हो। अपने हरि चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि बारंबार प्रणाम स्वीकार करें तथा मुझे गुरु दीक्षा प्रदान करें और मैं हरि नाम कर सकूँ। संसार तुच्छ वासना मोरे दुश्मन, यही हरि नाम ना करे दे काजी। भक्तों यहाँ पर कहा जाए कि संसार की तुच्छ वासना मेरे दुश्मन है। ये तीनों गुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। भक्तों हमारे अंदर 6 प्रकार की वासना होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम जब होता है जब हम कुछ इच्छा करते हैं कि कार ले ले, एक नया बंगला ले लेते हैं, और ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, और क्रोध आया तो लोभ, पैसा नहीं होगा तो पैसे के लिए लोभ आएगा, कहीं से चोरी करोगे, फिर मोह आएगा और फिर मद मात्सर्य। ये इस प्रकार आते रहेंगे। तो भक्तों इन्हें हम नष्ट नहीं कर सकते। इसके लिए सीधा सीधा उपाय है कि आप अपने काम को भगवान श्री कृष्ण के लिए लगाइए। इस प्रकार कि आज भगवान को क्या खिलाना है, आज भगवान को स्नान कराएंगे, आज भगवान को नए कपड़े पहनाने हैं, कल भगवान को घुमाने ले जाना कहीं,
एक नई कार खरीदेंगे जिसमें भगवान को घुमाएंगे, एक भगवान के लिए नया झूला खरीदना है जिसमें भगवान को झुलाएंगे। इस प्रकार ये काम आप भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के सोच के लिए, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए। और फिर क्रोध आएगा ही नहीं, क्रोध लगाइए आप जहाँ पर भगवान आपके गुरुदेव की या भगवान की निंदा हो रही है, वहाँ पर आप अगर क्रोध कर देंगे भक्तों तो आपका हरि नाम बढ़ेगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, अगर आप क्रोध करें जहाँ पर भगवान की या उनके भक्तों की निंदा हो रही है, वहाँ पर आपने अगर क्रोध उस व्यक्ति पर क्रोध किया जो भगवान और उनके भक्तों की निंदा करें, उससे आपका हरि नाम बढ़ेगा। लेकिन आपने कहीं फालतू में क्रोध कर दिया तो हरि नाम करा करा बेकार जाएगा। लेकिन हरि नाम का भी बेकार नहीं जाता। भक्तों कहते हैं कि गुरु दीक्षा से पहले हरि नाम जब हम करते हैं वो ऐसे जाते हैं, लेकिन भक्तों हरि नाम का बहुत महत्व है। जब हम गुरु दीक्षा ले लेते हैं तो जो हमने गुरु दीक्षा के पहले हरि नाम किया होता है वो भगवान तक पहुंच जाता है। आइए भक्तों आगे देखते हैं। संसार वासना तुच्छ मोरो दुश्मन। संसार की तुच्छ वासनाएं, जितनी भी वासनाएं, ये सब हमारी दुश्मन है, क्योंकि ये हमें कृष्ण प्रेम में नहीं लगने दे रही, ये हमें कृष्ण भजन नहीं करने दे रही। तो हमें कृष्ण भजन करने के लिए अपने गुरुदेव के चरणों में जाना पड़ेगा। तब गुरुदेव हमें हरि नाम संकीर्तन का उपदेश करेंगे, मंत्र देंगे, दीक्षा देंगे और भगवान की सेवा के नियम बताएंगे। तब हम सेवा करेंगे, तब ये तुच्छ वासनाएं दूर होगी, ये भगवान में तब लगेगी। आगे भक्तों श्री चैतन्य चरितामृत में श्री महाप्रभु गुरु के प्रति तथा हरि नाम के प्रति उपदेश कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। भक्तों यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु नाम के बल पर तथा गुरु के बल पर कभी अपराध ना करे। नाम के बल पर भक्तों अपराध उसे कहते हैं जैसे कि हमने किसी को हरि नाम संकीर्तन दिया, कोई व्यक्ति, जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई बच्चा है और उसके सामने घर में कोई रहते हैं और वो हरि नाम कर रहे हैं। उस बच्चे को ये रस लग गई कि मुझे भी हरि नाम करना है और वो उनके पास चला गया कि आप मुझे भी माला ला के दो, मैं भी हरि नाम करना चाहता हूँ। घर में करने नहीं देते तो वो उसे ला के भी दे देते हैं। लेकिन बाद में अगर उनके आपस में लड़ाई हो जाती है कि हमारे बच्चे को हरि नाम में लगा दिया है, ये वो फलाना ढिकड़ा, तो भक्तों इस प्रकार से आपस में उनकी लड़ाई हो जाएगी और नुकसान किसका होगा? उस बच्चे का। वो हरि नाम छोड़ ही देगा और फिर सामने वाले आके उससे माला ले जाएंगे, उसकी तुलसी की माला ले जाएंगे, गले में पहनने वाली, करने वाली, तिलक, सब कुछ छीन लेंगे कि हमारे सामान दो, हमें गाली देते हैं तुम्हारे मम्मी पापा, तुम हरि नाम कर रहे हो। फिर वो उस बच्चे को ही दोष देते हैं। सारा दोष किसे लगता है? उस बच्चे को। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि हरि नाम देना कितना अच्छा है। अगर आपने किसी को एक बार हरि नाम दे दिया, हरि नाम करने के बारे में बता दिया, तो कभी उससे हरि नाम छीनने की कोशिश मत करना, इतना आपको बता दिया जा रहा है भक्तों। क्योंकि अगर आपने किसी से हरि नाम छीनने की कोशिश करी तो समझ लेना वहीं पर आपको नाम अपराध लग जाएगा। फिर आपको इससे ना तो भगवान बचा सकते हैं, ना आपके गुरुदेव बचा सकते हैं, कोई आपको नहीं बचा सकता। अब है गुरु के बल पर अपराध। आपने सोचा कि हम हरि नाम कर रहे हैं, किसी को परेशान कर देते हैं, हरि नाम तो कर ही रहे हैं, पाप लग जाएगा, बाद में छूट जाएगा। फिर राधा कुंड में स्नान कर लेंगे, फिर दोबारा माला कर लेंगे, गुरुदेव के चरणों को स्पर्श कर लेंगे, गुरुदेव से आशीर्वाद ले लेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर हमने बीच में कुछ पाप कर भी लिया तो भक्तों ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, इससे अपराध नहीं होते। आप अपने गुरुदेव, आपके गुरुदेव जब भी कथा करें तो आप उन कथा को गौर से सुनिए। गुरुदेव कहीं ना कहीं नाम अपराध के बारे में बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि भक्त नाम अपराध एक बहुत बड़ी बाधा है। नाम भक्ति में नाम अपराध होते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर भाव होता है, महाभाव, और फिर प्रेम होता है भगवान से। तब प्रेम मिलते ही शरीर का त्याग कर देते हैं हम और भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। तो भक्तों आप गुरु के बल पे कभी अपराध ना करें कि हमें गुरुदेव से क्षमा मांग लेंगे, गुरुदेव से कह देंगे गुरुदेव गलती से हो गया, गुरुदेव मान जाएंगे। गुरुदेव बहुत भोले होते हैं, वह भगवान तो क्या भोले, गुरुदेव और भगवान दोनों एक ही भाव के होते हैं। इसलिए भक्तों कभी गुरु के प्रति अपराध ना हो, न गुरु के बल पे न नाम के बल पे। श्री महाप्रभु बता रहे हैं, 1000 बार आपको बताया जा चुका है कि नाम अपराध ना हो, नाम अपराध ना हो, हरि नाम हो, जितना कर सके, जितना कर सके हरि नाम उसे दोगुना कर दिया जाए ताकि प्रेम प्राप्ति हो जाए। अब भक्तों यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमें नाम संकीर्तन किस की कृपा से मिलता है, किस प्रकार मिलता है। तो भक्तों यहाँ पर श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि
हरि नाम संकीर्तन आपके किसी जन्म के पुण्य के कारण मिलता है। आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया है, या तो किसी पिछले जन्म में आपने हरि नाम लिया है एक बार, तो इस जन्म में आपको हरि नाम संकीर्तन मिलेगा, किसी भक्त का सहारा मिलेगा, किसी भक्त की कृपा हुई या गुरुदेव की कृपा हो गई, आप किसी से मिले, गुरुदेव कोई गुरुदेव हो गए, आप उनसे मिले और उन्होंने आपको हरि नाम बता दिया, आप भजन में लुप्त हो गए। क्योंकि भक्तों, ये भक्तों के संग से होता है। अगर आप भक्तों का संग जितना से जितना करेंगे उतना ही आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। भगवान, अगर आप हरि नाम संकीर्तन एकांत में करते हैं तो ये बहुत गलत है। भगवान का ध्यान हमेशा एकांत में होता है, रूप ध्यान। सबसे पहले ध्यान की प्रक्रिया मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जब भी ध्यान करने के लिए बैठे तो अपने गुरुदेव का ध्यान करें, फिर वैष्णवों को ध्यान करें, उसके बाद करें आप श्री गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और निताई चांद का एक साथ। फिर भक्तों आप श्री राधा कुंड का और श्री कृष्ण का ध्यान करें। फिर इस प्रकार क्रम वाइज आप ध्यान करेंगे। गुरुदेव के ध्यान में जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पुरद्भुत चाको प्रकाश या ज्ञानतिमर विज्ञान सुचंद किरण करण शाही लोचनांगा, ये प्रार्थनाएं बता रहे भक्तों जिन्हें आप ध्यान करते समय गाइए। फिर है आपका वैष्णव ध्यान। श्री वैष्णव चरण कमल कृपा करो मोरे, कृष्ण नाम निज भजे मोरे, मेरो कृष्ण प्रेम बढ़े तोरे। आगे भक्तों आ गए श्री महाप्रभु का। तो भक्तों नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विष्णव। और श्री राधा कुंड पे आप, श्री राधा कुंड का तो मुझे कुछ पता नहीं है। श्री राधा नमः, श्री राधाय नमः, श्री राधाय नमः, राधे राधे भी आप बोलोगे तो ध्यान, कम से कम ध्यान 108 माला कर ली और एक हो गया तो ये ध्यान नहीं होगा भक्तों। ध्यान होगा, ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान आधे घंटे होता है, 1 घंटे 2 घंटे, आप कितने भी घंटे ध्यान में बैठ सकते हो भक्तों। ध्यान आधे 1 घंटे होता है, ध्यान कितने भी समय बैठ सकते हो, चाहे तो पूरे दिन बैठे रहो, 24 घंटे उठो ही मत, ध्यान में लगे रहो। लेकिन इस कलयुग में भक्तों ध्यान में बैठ पाना बहुत ही मुश्किल है भक्तों। नाम संकीर्तन हमें किसी वैष्णव की कृपा से ही मिलता है भक्तों। ध्यान करना इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि ध्यान नहीं करना, ध्यान करो, हरि नाम करो। और भक्तों आप एकांत में हरि नाम कर रहे हैं, एकांत में मैंने आपको बता दिया कि ध्यान होता, आप ध्यान इस प्रकार, जिस प्रकार मैंने आपको क्रम वाइज बताया, आधे 1 घंटे का या 15-15 मिनट का आप ध्यान कर सकते हो। इन सब का मैंने 6 ध्यान बताए हैं। रूप ध्यान भी कर सकते हो, राधा कुंड का रूप ध्यान होता है, भगवान श्री कृष्ण का रूप ध्यान, राधा कुंड का तो ध्यान होता है सीधा सीधा, श्री कृष्ण का रूप ध्यान होता है, गुरुदेव का ध्यान होता है, वैष्णव चरणों का ध्यान होता है, और तथा साथ ही हमारे श्री गौरांग महाप्रभु निताई चांद महाप्रभु का रूप ध्यान होता है, उनके चरणों का ध्यान होता है, हरि नाम संकीर्तन का ध्यान होता है। तो भक्तों आप ध्यान कीजिए जितना हो सके, आप प्रेम करने की कोशिश कीजिए ध्यान। और भक्तों आप एकांत में भजन मत करिए, आप भक्तों का संग करिए, भक्तों से मिलिए, भक्तों के साथ बैठिए। क्योंकि जब तक आप भक्तों से नहीं मिलेंगे, भक्तों के साथ नहीं बैठेंगे, तब तक हरि नाम संकीर्तन ढंग से नहीं होगा और आप हरि नाम संकीर्तन में नहीं बैठ पाएंगे, ना ही भजन होगा भक्तों। क्योंकि भक्तों आप भक्तों के साथ, तो जब आप भक्तों के साथ बैठे हुए, भक्तों के साथ बैठने के बाद भक्तों आप भक्तों का संग करोगे और भक्तों के साथ भगवान का भजन होगा, भगवान की कथा होगी और हरि नाम संकीर्तन होगा, तो उसमें आपको आनंद आएगा, प्रेम प्राप्ति होगी, प्रेम बढ़ेगा तथा साथ ही भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। भक्तों श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे श्री नित्य अद्वैत आचार्य के घर जाकर नाम संकीर्तन का आयोजन होता था रात के समय। भक्तों ये नाम संकीर्तन का आयोजन रात के समय होता था, नाम संकीर्तन की प्राप्ति भी। भक्तों नाम संकीर्तन श्री अद्वैत आचार्य के घर में रात के समय होता था और वहाँ पर भक्तों हरि नाम संकीर्तन, नृत्य सब कुछ होता था। एक बार श्री अद्वैताचार्य के बेटे वहाँ पर मर गए, लेकिन उन्हें नृत्य नहीं रोका, अपनी पत्नी से भी कह दिया कि आप एक भी रोने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अन्यथा मैं जमुना जी में कूदकर अपने प्राण दे दूँगा। तो भक्तों इस प्रकार आज श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय पूर्ण होता है। और आज भक्तों इसी के साथ आज्ञा दीजिए अब मुझे कृष्णदास को, आगे फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे